Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 11 for class 7 subject English. Let's start it. Let's revise the newly learnt words of the chapter 3 question. आइए chapter 3 question से जो नए words आए हैं उनके बारे में हम सीखें. जो हमने नए वर्ड सीखे थे उनको रिवाइज करते हैं. In the chapter 3 questions we learned some new words. Let's take a look at them by going through the chapter once again. चैप्टर 3 क्वेश्चंस में हमने कुछ नए वर्ड्स सीखे थे. आइए उन्हें दोबारा देखते हैं एक बार चैप्टर को रीड करते हुए. फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर. पेज नंबर्स 8 to 12. ये वर्ड्स आपको पेज नंबर 8 to 12 पर मिलेंगे. एंड राइट देयर डिटेल्स इन द स्पेस गिवन. उनकी डिटेल्स लिखनी है आपको जो स्पेस दिया गया है उसके अंदर. वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू. एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया गया है. ये स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड दिया गया है काउंसिल. काउंसिल का मीनिंग आपको बताया गया है. ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. ऐसे लोगों का समूह जो चूज़ किए जाते हैं सलाह देने के लिए, नियम बनाने के लिए, उसे काउंसिल कहा जाता है. एक परिषद जिसे कहा जाता है. एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जैसे मंत्रियों का समूह होता है जो कि सलाह देने के लिए या नियम बनाने के लिए होता है, उसे काउंसिल कहा जाता है. तो उसको सेंटेंस में यूज़ किया गया. द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड. राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत थी जो कि बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की ज़रूरत थी अपने पास. तो नेक्स्ट है हमें वुड दिया गया है. वुड का मीनिंग हमें बताना है. वुड क्या होता है? जंगल या फॉरेस्ट. ठीक है, FOREST. फॉरेस्ट या जंगल कहेंगे. यहाँ पर सेंटेंस हमें बना कर दिया गया. द हर्मिट लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट. हर्मिट जो है सन्यासी जो है जंगल में रहता था जो वो कभी नहीं छोड़ता था. नेक्स्ट वर्ड दिया गया अफेयर्स. अफेयर्स का मतलब बताया गया थिंग्स या मैटर्स या बिजनेस. ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंटेंस हमें फ्रेम करना है. तो कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं. डोंट, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, डोंट पे अटेंशन टू सच एब्जर्ड. यहाँ पर हमें यूज़ करना है सेम वर्ड ही जो हमें यूज़ हुआ अफेयर्स. तो अफेयर्स मतलब जो ये बेकार की बातें हैं, बेकार की चीज़ें हैं, उनकी तरफ ध्यान मत दो. तो इस तरीके से आप सेंटेंस इसका फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें दिया गया फेंटेड. फेंटेड होता है अनकॉन्शियस होना या लॉस्ट कॉन्शियसनेस. तो आप किसी भी तरीके से इसका मीनिंग लिख सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा लॉस्ट कॉन्शियसनेस, CIOUSNESS. ठीक है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस ये अलग है, ये अलग है. लॉस्ट कॉन्शियसनेस आप ये लिख सकते हैं LOST लॉस्ट, CONSCIOUSNESS कि बेहोश हो जाना, सेंसेस खो देना आपने. तो यहाँ पर इसका हमें सेंटेंस फ्रेम करना है. तो इसका सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं. ही फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट में यहाँ पर हम लिखेंगे इसका सेंटेंस ये होगा कि ही वर्कड फॉर होल नाइट. पूरी रात उसने काम किया. एंड ही फेंटेड और वो बेहोश हो गया. मतलब पूरी रात काम किया और बेहोश हो गया. तो आप इस तरीके से कुछ और भी सेंटेंस लिख सकते हैं. ही डिड नॉट ईट लंच एंड सो ही फेंटेड, इसीलिए वो बेहोश हो गया. इस तरीके से भी आप इसका सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें आता है सीज्ड. अब सीज्ड दिया गया है नेक्स्ट. तो सीज्ड को जो है, सीज्ड का मीनिंग आपको लिखना है. सीज्ड होता है होल्ड करना किसी चीज़ को, ग्रैब करना, छीनना. तो इस तरीके से आप मीनिंग लिख सकते हैं यहाँ पर. तो ये हो जाएगा सीज्ड, होल्ड करना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटेंस जब हमें बनाना है तो हम इसमें लिखेंगे द किंग सीज्ड द स्पेड फ्रॉम द हर्मिट. इस तरीके से आप इसका सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं कि राजा ने जो है जो स्पेड थी हर्मिट के हाथ में उससे वो सीज कर ली, उससे वो छीन ली. तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका हर्मिट. अब हर्मिट क्या होता है? हर्मिट सन्यासी होता है. तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप एसेटिक कह सकते हैं, ASCETIC.
इसके स्पेलिंग होंगे ASCETIC, एस से टिक होता है हर्मिट। तो हर्मिट के लिए सेंटेंस क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं द हर्मिट लिव्स इन द फॉरेस्ट। जो हर्मिट था वो कहाँ रहता था, वो जंगल के अंदर रहता था। तो द हर्मिट लिव्स इन द फॉरेस्ट, इस तरीके से इसका सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फेथफुल। फेथफुल क्या होता है, फेथफुल का मतलब होता है लॉयल, वफादार, ठीक है, LOYAL। तो आप यहाँ सेंटेंस लिख सकते हैं डॉग इज़ आ फेथफुल एनिमल। डॉग जो है वो एक फेथफुल एनिमल होता है, ठीक है, वफ़ादार होता है। इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया लिस्ट ए से लिस्ट बी मैच करना है, हमें वर्ड्स की उनके मीनिंग से मैच करना। आप देखिए फेंटेड, फेंटेड होता है लॉस्ट अनकॉन्शियसनेस, तो नंबर 1 पर आएगा। फेंटेड का मतलब है लॉस्ट अनकॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है वाउंडेड, वाउंडेड होता है घायल हो जाना, तो सिवियरली इंजर्ड होगा वाउंडेड का मीनिंग नंबर 2। अवोक होता है जागना, तो गॉट अप फ्रॉम स्लीप, ये हो गया नंबर 3। उसके बाद फॉरगिव होता है माफ़ करना, पार्डन, तो ये हो गया पार्डन हमारा नंबर 4। पिटी होता है फील सॉरी फॉर सिंपैथी, फील करना, दया फील करना, तो ये हो गया नंबर 5 हमारा। बेड्स होता है जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं जब प्लांट्स उगाए जाते हैं, क्यारी जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो ये हो गया नंबर 6 हमारा, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट। रिटर्न होता है वापस लौटाना किसी चीज़ को, तो ये हो गया हमारा नंबर 7। अब देखिए इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। एक बार फिर से जो सेंटेंसेस थे उनको मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देती हूँ दोबारा से। जो अफेयर्स था उसका आप यूज़ कर सकते हैं कि डोंट पे अटेंशन टू सच सिली अफेयर्स, इन सिली बातों पर ध्यान मत दो। फेंटेड, ही गॉट फेंटेड बिकॉज ही डिड नॉट हैव लंच, उसने लंच नहीं किया था, वो फेंट हो गया। द किंग सीज्ड द spade from the hermit, the hermit lives in the forest, dog is a faithful animal। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। फेंटेड का अगर आपको लेना है या आपको जो है सबसे पहले वर्ल्डली अफेयर्स का था, तो यहाँ पे लिखेंगे डोंट पे अटेंशन टू सच सिली अफेयर्स, ऐसे सिली अफेयर्स की तरफ ध्यान मत दो, मतलब ऐसी सिली बातों की तरफ ध्यान मत दो। तो ये आपका अफेयर्स का सेंटेंस हो गया। ही गॉट फेंटेड, वो बेहोश हो गया, ठीक है, आप खाली इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सीज्ड, द किंग सीज्ड द स्पेड फ्रॉम द हर्मिट, हर्मिट से स्पेड जो है किंग ने छीन ली थी। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हर्मिट, ये सेम सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं इसमें भी, क्योंकि इसमें भी हर्मिट आया नहीं, तो नेक्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं द हर्मिट लिव्स इन द फॉरेस्ट। और इसी तरीके से डॉग का बना सकते हैं, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।